Hello dear students, again welcome in ChemPipe. So today we are discussing, just a minute, JEE Advance 2020 पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 2. क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिबरेट्स O2 अपॉन हाइड्रोलिसिस. तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये परोक्साइड है, ये भी परोक्साइड है, ये हमारे पास सुपर ऑक्साइड है और ये हमारे पास दिस इज़ द PbO2 एंड PbO. क्लियर. इसका मिक्सचर होता है ये. तो ये तो अनअफेक्टेड बाय वाटर होता है भाई, ठीक बात है. तो यहाँ से तो काम चलेगा नहीं. दिस इज़ अनअफेक्टेड बाय वाटर. एक बात याद रखना, जो हमारे पास सिंपल ऑक्साइड्स होते हैं वो जनरली देते हैं ओनली हाइड्रोक्साइड्स. जैसे कि मैं बात करता हूँ Na2O की. अगर Na2O का आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो आप ये मिलेगा आपको ओनली हाइड्रोक्साइड. जैसे कि लेट्स से Al2O3 सिंपल ऑक्साइड है. सिंपल ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2 होती है. ओके, तब भी आपको मिलेगा AlOH थ्राइस. लेकिन जब परोक्साइड का आप हाइड्रोलिसिस करवाते हो परोक्साइड का, तो परोक्साइड में आपको मिलता है हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन परोक्साइड. परोक्साइड्स क्या होते हैं जिनमें O-1 में होता है, जैसे कि ये दोनों. ओके, तो Li2O2 में भी यही केस रहेगा हमारे पास. इनके हाइड्रोलिसिस से हमें मिलेगा रेस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन परोक्साइड. तो ये 2-3 ऑप्शन हमारे पास इनकरेक्ट हो गए. ये करेक्ट होगा. याद रखिए सुपर ऑक्साइड होते हैं. सुपर ऑक्साइड मतलब जो O2-1. ओके, तो इनके हाइड्रोलिसिस पर हमें रेस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड मिलता है, हाइड्रोजन परोक्साइड मिलता है एंड ऑक्सीजन गैस मिलती है. ओके, तो ये जो क्वेश्चन है ये चैप्टर एस ब्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन है. ओके, उस चैप्टर से क्वेश्चन है ये और एक कॉमन क्वेश्चन है, मतलब इतना टफ क्वेश्चन नहीं था. अगर आपको थोड़ी बहुत चीज़ें याद थी तो हो जाता. ओके, सो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. नाउ वी आर गोइंग टू द क्वेश्चन नंबर 3. क्या बोल रहा है कि अ कलरलेस एक्व सॉल्यूशन कंटेनिंग नाइट्रेट्स ऑफ 2 मेटल्स, मतलब 2 मेटल के नाइट्रेट्स हैं आपके पास X एंड Y. X एंड Y मेटल के नाम है. When it was added to an aqueous solution of NaCl, a white precipitate was formed. तो white precipitate भाई AgCl भी देता है, PbCl2 भी देता है. ZnCl2 white होता है लेकिन that is not kind of precipitate. Okay, CdCl2 भी होता है. This precipitate was found to be partly soluble in hot water. Hot water to give a residue P and a solution Q. मतलब क्या कहना चाहता है कि हमारे पास हॉट वाटर पार्टली सॉल्युबल हो रहा है, द सॉल्यूशन जो मिल रहा है अपन को. ओके, तो वहाँ पर जो P है वो हमारे पास एक रेजिड्यू मिल जाता है, मतलब, और सॉल्यूशन Q मिलता है. मतलब वन ऑफ देम इज़ सॉल्युबल एंड वन ऑफ देम इज़ इनसॉल्युबल. तो ये जो P है ये वापस से किससे रिएक्ट कर रहा है, NH3 से रिएक्ट कर रहा है. और NH3 से रिएक्ट कर मतलब अच्छे से रिएक्ट कर रहा है और सोडियम थायोसल्फेट से भी रिएक्ट कर रहा है, मतलब Na2H2O3 से भी रिएक्ट कर रहा है. क्लियर. तो भाई ये साफ साफ नज़र आ रहा है दिस इज़ AgCl, क्योंकि AgNH3 का बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स बनता है. बहुत फेमस रिएक्शन है कि AgCl इज सॉल्युबल इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन NH3 सॉल्यूशन. ठीक बात है. और यहाँ पर भी हमारे पास क्या होता है, ये थायोसल्फेट में सॉल्युबल हो जाता है. ओके, ये बहुत फेमस रिएक्शन है भाई AgCl की, दोनों की दोनों. ओके, जिसमें ये तो काफ़ी फेमस है, ये भी काफ़ी फेमस रिएक्शन है. क्लियर. ओके, तो एक कंपाउंड हमारा फिक्स हो गया Ag. अब क्या बोल रहा है उसके बाद, एंड ऑल्सो इन द हॉट सॉल्यूशन Q गेव अ येलो प्रेसिपिटेट विद Ki. ऑब्वियसली दिस वुड बी व्हाट, Pb. तो PbCl2 विद Ki इट विल बी व्हाट, PbI2. ये भाई सॉल्युबल होता है. ओके, जैसा कि अपन डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, ये होता है हमारे पास येलो प्रेसिपिटेट. ये भी जग जाहिर है कि PbI2 इज़ येलो प्रेसिपिटेट. तो हमारा जो आंसर होंगे वो होंगे Ag एंड Pb. क्लियर. सो दिस वाज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3. Hope you like it, and if you do then please subscribe the channel. Keep watching ChemPipe. Thank you.